midpoint theorem. The line segments joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it. According to this theorem, suppose ABC एक triangle, E and F are the midpoints of AB and AC, right? Any two sides. AB का midpoint E, AC का midpoint F. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, बीच मिड पॉइंट को, ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमें EF लाइन सेगमेंट मिल रहा है. क्या मिल रहा है? EF इज द लाइन सेगमेंट. दैट लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड. यहां पे BC थर्ड साइड, ये दैट लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड दैट लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट. ये जो EF लाइन सेगमेंट हमें मिल रहा है, दिस इज पैरेलल टू BC एंड इसका मेजरमेंट हाफ ऑफ BC. EF को ऐसे ही एक्सटेंड करो, राइट? AB को पैरेलल करके थ्रू C एक लाइन ड्रॉ करो. AB को पैरेलल करके थ्रू C एक लाइन ड्रॉ करो व्हिच विल इंटरसेक्ट EF एट D. ए पॉइंट का नाम क्या है? D. तो हमारा गिवन क्या है? हमारा गिवन है इन ABC ट्रायंगल, E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. बस इतना हमारा गिवन है. ABC ट्रायंगल में E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. अच्छा, तो प्रूफ क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है? This line segment EF is parallel to third side, EF parallel to BC. फर्स्ट प्रूफ. सेकंड प्रूफ क्या है? EF is equal to half of BC. ये हमें प्रूफ करना है. ये हमारा गिवन है. प्रूफ कैसे होगा देखो. अब प्रूफ देखो. थ्रू C ड्रॉ CD parallel to BA. राइट? BA को पैरेलल करके थ्रू C हमें CD लाइन ड्रॉ करना है which will intersect EF at D. EF को ऐसे D तक एक्सटेंड करना और CD पैरेलल ड्रॉ करना, CD पैरेलल टू BA. ऐसे ही CD हमें ड्रॉ करना है which will be पैरेलल टू BA, राइट? अच्छा, नाउ ये दो ट्रायंगल में देखो. In AEF triangle and FDC triangle, ये दोनों ट्रायंगल में AFE equal to DFC vertically opposite angles. EAF is equal to FCD alternate angles. देखो BA CD के पैरेलल है. This is the transverse, so this angle will be definitely equal to this angle, alternate angles. AF is equal to FC. देखो AF equal to FC because F is the midpoint of AC हमारा गिवन है. सिंस क्या लिखना है? F is the midpoint of AC. F is the midpoint of AC. थ्री रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया. एंगल, साइड, एंगल. तो देयरफॉर by angle side angle rule, which two triangles AEF triangle congruent to FDC triangle, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. कॉन्ग्रुएंट होने के बाद EF इक्वल टू FD हो जाएगा. by CPCT EF इक्वल टू FD and AE इक्वल टू CD. अभी AE CD के साथ इक्वल हो जाएगा, EF FD के साथ इक्वल हो जाएगा. बाय CPCT रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है. देखो अभी AE CD के साथ इक्वल हो गया. AE किसके साथ इक्वल है? BA के साथ इक्वल है बिकॉज E इज द मिड पॉइंट. बट AE BE के साथ इक्वल है. यहां पे AE CD के साथ इक्वल है, तो देयरफॉर CD इक्वल टू BE हो गया. CD BE के साथ इक्वल हो गया. बट CD BE के साथ पैरेलल है. बट CD BE के साथ पैरेलल है बिकॉज ये ड्रॉ हुआ है ना CD पैरेलल टू BA, तो BE इज ए पार्ट ऑफ BA.
तो देयरफॉर CD BE के साथ पैरेलल है। CD इज पैरेलल टू BE, CD पैरेलल टू BE, CD इक्वल टू BE। In a quadrilateral, if pair of opposite sides are equal and parallel, that quadrilateral is known as parallelogram. Therefore, BCDE is a parallelogram. हमें क्या लिखना है? BCDE is a parallelogram, right? तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो देयरफॉर ये पैरेललोग्राम हो गया। नाउ ED इक्वल टू BC, देयरफॉर ED इक्वल टू BC, बट EF इक्वल टू FD, ये हमारा प्रूव हुआ है। EF इक्वल टू FD प्रूव्ड लिखो, EF इक्वल टू FD। तो ED में क्या क्या आता है? EF प्लस FD इज इक्वल टू BC। देखो ED इक्वल टू BC, EF इक्वल टू FD, तो अभी ED की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? EF प्लस FD इक्वल टू BC, तो EF इक्वल टू FD। तो EF FD के साथ इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे इधर? ट्वाइस EF इज इक्वल टू BC, देयरफॉर EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमारा प्रूव हो गया। इट इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर EF पैरेलल टू BC। ये दोनों हमें प्रूव करना था। EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, EF पैरेलल टू BC हमारा हो गया। कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिडपॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है? इन ए ABC ट्रायंगल, सपोज E इज द मिडपॉइंट ऑफ साइड AB, BC को पैरेलल करके थ्रू E एक लाइन ड्रॉ करो। सपोज दैट लाइन इंटरसेक्ट AC एट F, इंटरसेक्ट AC एट F। हमें क्या प्रूव करना है? बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब F इज इक्वल टू FC हमें प्रूव करना है। हमारा इधर गिवन क्या है? E इज द मिडपॉइंट ऑफ AB एंड EF पैरेलल टू BC, ये हमारा गिवन है। E इज द मिडपॉइंट ऑफ AB एंड EF पैरेलल टू BC, ये हमारा गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? EF बाइसेक्ट AC, हमें क्या प्रूव करना है? EF बाइसेक्ट्स AC, दैट मीन्स AF इक्वल टू CF, हमें ये प्रूव करना है। हमारा गिवन है E इज द मिडपॉइंट एंड EF इज पैरेलल टू BC, लाइन ड्रॉन थ्रू C विथ पैरेलल टू BC इज बाइसेक्टिंग थर्ड साइड, मतलब AF इक्वल टू FC, हमें ये प्रूव करना है। दैट इज द कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, राइट? इसका प्रूफ देखो, ABC एक ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल में E is the midpoint of AB and EF line parallel to BC, ये हमारा गिवन है। हमारा गिवन क्या है? E is the midpoint of AB, that is AE equal to BE and EF parallel to BC। हमारा टू प्रूफ क्या है? क्या हमें प्रूफ करना है? F is the midpoint of AC, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में, दैट मीन्स मिड पॉइंट, दैट मीन्स AF इज इक्वल टू CF, हमें ये प्रूव करना है। ओके, अगर ये हो जाएगा तो AF मिड पॉइंट हो जाएगा, देन दिस विल बाइसेक्ट थर्ड साइड। तो कैसे प्रूव हो रहा है? देखो, सेम कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही BA को पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ करो, दैट इज CM, ड्रॉ CM पैरेलल टू BA व्हिच विल इंटरसेक्ट EF एट D। तो प्रूफ में क्या लिखना है हमें? Draw CM parallel to BA which will intersect EF at D, right? तो प्रूफ देखो, सेम प्रूफ, AEF ट्रायंगल, इन AEF ट्रायंगल एंड FDC ट्रायंगल में AFE इक्वल टू DFC vertically opposite angles, right? और क्या है? since it is parallel therefore EAF equal to FCD alternate angles। ऑलरेडी ये हमारा पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल। और क्या है? BE इक्वल टू CD, BE इक्वल टू CD कैसे होगा? ध्यान से समझो। देखो, हमारा EF ऑलरेडी BC के साथ पैरेलल है, ये हमारा गिवन है। BA को पैरेलल करके CA हमने ड्रॉ किया है,
तो BECD इज ए पैरेललोग्राम। सिंस लिखो, सिंस BECD इज ए पैरेललोग्राम। आया समझ में कैसे पैरेललोग्राम हुआ? BC के साथ EF पैरेलल, ये हमारा गिवन है। BA के साथ CM पैरेलल हमारा ड्रॉन हुआ है, देयरफॉर BEDC इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, देयरफॉर BE इक्वल टू CD। तो हमारा क्या क्या हो गया? BE इक्वल टू CD, बट BE किसके साथ इक्वल है? AE के साथ इक्वल है, देयरफॉर AE इक्वल टू CD। ओके, BE CD के साथ इक्वल है, बट AE BE के साथ इक्वल है, देयरफॉर AE CD के साथ इक्वल हो गया। यहां पे देखो, ये हमारा एक्स्ट्रा है। अच्छा, ए एंगल के साथ इक्वल है, ए एंगल के साथ इक्वल, ए लाइन के साथ इक्वल है। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो एंगल साइड, देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल AEF ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू FDC ट्रायंगल। तो वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय CPCT रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, देयरफॉर बाय CPCT AF equal to FC. That means F is the midpoint of AC. F is the midpoint of what? AC. Therefore, the line drawn through A parallel to BC bisects the third side, right?